किताबों से कभी गुजरो तो यूं किरदार मिलते हैं, गए वक्तों की ड्योढ़ी में खड़े कुछ यार मिलते हैं। जिसे हम दिल का वीराना समझ कर छोड़ आए थे, वहाँ उजड़े हुए शहरों के कुछ आसार मिलते हैं। अरे अरे चीटिंग! अरे कोई चीटिंग नहीं है। भाई देख देख के नहीं फेंको ना। नहीं चल चल जल्दी कर। ये पान पे पान। ऐसे थोड़ी ना होता है, दुक्की पे दुक्की बेगम पे बेगम, तभी हाथ बनेगा। क्यों? रंग पे रंग आने से हाथ नहीं होता है? जी नहीं, जात मिलने से कुछ नहीं होता, स्टेटस मिलना चाहिए। ये मैच मेकिंग का गेम है। अच्छा अच्छा, तुम्हारे इंदौर में ऐसा होता होगा। क्यों कानपुर में ऐसा नहीं होता? बड़ी होशियार हो गई है। कल तो गोद से उतार के गई थी, आज देखो। सुमी, अंदर का कमरा तैयार कर दिया है, थोड़ी देर सो जाओ ना। भाभी लंच के बाद सोऊंगी, तब तक भैया भी आ जाएंगे। पापा के भरोसे मत रहना बुआ, उनके यहाँ तो इमरजेंसी में भी क्यों लगी रहती है। हाँ, तो यूनिफॉर्म तो बदल ले, फिर खेलती रहना बुआ के साथ। सुम्मी बेटा, चाय लगा दी है टेबल पर। काका यहीं दे दो, भाभी की भी यहीं ला दो। अच्छा लाता हूँ। मैंने अभी पी है। भाभी आपको क्या फर्क पड़ता है, आप तो मीना की तरह दिन भर चाय पीती रहती है। बुआ मैंने पत्ते यहीं रखे तकिए के नीचे, मिक्स नहीं करना, नो चीटिंग। अरे जा नो चीटिंग की बच्ची। सुमी, मैंने गीजर ऑन कर दिया है, तुम्हें तो 12 महीने गर्म पानी से नहाने की आदत है। भाभी भैया की तबीयत कैसी है? उन्हें हाइपर एसिडिटी है ना? ठीक है। तुम्हें मिले नहीं स्टेशन पे? नहीं, ट्रेन जरा लेट थी तो ड्राइवर को भेज दिया था, बताया कोई इमरजेंसी ऑपरेशन है। काका क्या लेकर आए हो? आलू और मिर्ची के पकौड़े बनाए तुम्हारे लिए। बिटिया को बहुत पसंद है ना। जमाई राजा कैसे हैं? आए क्यों नहीं? काम था काका। अच्छा चाय पी लो। बहुत दिनों बाद आई। मुझे तार मिला था भैया का, इसलिए फौरन चल दी। आपको नहीं मालूम? बताया नहीं भैया ने? बस सिर्फ इतना बताया था कि सुबह सुमी आ रही है। मैं तो बहुत घबरा गई थी, अभी तक समझ नहीं पा रही हूँ कि तार क्यों दिया। मैं फोन देखूं, शायद उन्हीं का हो। कितने कपड़े ले जा रही हो? अरे कितने दिन लगाने मायके में? पता नहीं भैया ने तार क्यों दिया। चिट्ठी लिख के भी बुला सकते थे। वो प्रॉपर्टी का केस चल रहा था ना, कहीं दस्तखत करवाने होंगे। प्रॉपर्टी कौन सी? गांव में एक ही तो मकान था बाबूजी का और थोड़ी सी जमीन, तो कब का क्लियर हो चुका। मेरी और मीना दीदी की शादी कहाँ से करवाते भैया? वो तुमसे छोटा है ना सुनील, अब उसकी शादी करनी होगी, वो अपना हिस्सा मांगेगा। सुनील को बेटे की तरह पाला है भैया ने, वैसी बात कभी नहीं कर सकता। खैर जरा सोच समझ के ही साइन नहीं कर देना, ओके? दुल्हा पुष्का आके कहेंगे। सुमी, सुमी, भाभी। सुमी उठो, तुम खाना खा लो, 2 बज रहे हैं, उनका कोई पता नहीं कब लौटेंगे। भाभी एक छोटी सी नींद और ले लो, अभी तक ट्रेन के चक्कर नहीं उतरे। सुमी, आगे भैया। लो आ गए। ए सुमी, अंदर है। हाँ अच्छा। सुमी कहाँ हो भाई? यहाँ हूँ भैया। हाँ, पहुँच गई। क्या तुम्हारी भैया मेल लेट हो गई? हाँ 1 घंटा। दुबली हो गई हो पहले से? क्या अरुण ख्याल नहीं रखता तेरे खाने पीने का? कहाँ दुबली हुई भैया, आप तो हमेशा यही कहते हैं। अरुण का क्या हाल है? उससे कहो खतवत लिख दिया करे, जरा खबरसार रहती है। आप कब लिखते हैं? हमेशा तारों से ही बात करते हैं। अच्छा अरुण से कहो आप घर में फोन लगवा ले।
आसानी हो जाएगी। वो भी लग जाएगा भैया। फिर देखती हूँ आप कितनी बार याद करते हैं। मैं खाना लगवा रही हूँ। सुमित्रा भी भूखी बैठी है आपके इंतजार में। हाँ लगवाओ, जल्दी से लगवाओ। मुलाकात हो गई सबसे। मुकेश को तो मैंने हॉस्टल में भिजवा दिया। अच्छा। और दीपा से तो मिली होंगी। हाँ हाँ। स्कूल के आखिरी साल में है वो, बड़ी मेहनत कर रही है। और सुनील, वो कब तक लौटता है? उन साहब का आजकल कोई टाइम टेबल नहीं है। श्रीमान सुबह निकलते हैं घर से, बस रात गए ही लौटते हैं। क्यों, कहाँ रहता है? यही बताने के लिए तो तुम्हें बुलाया है। पहले खाना खा लो, फिर बात करते हैं। लेकिन सुनील ने ऐसा क्या किया है? सुमी, इसीलिए तो तुम्हें बुलाया है कि तुम समझाओ सुनील को। घर में वो सिर्फ तुम्हारी बात सुनता है। लेकिन उसने किया क्या है? किया नहीं, करने वाला है। क्या? शादी। किससे? यही तो परेशानी है, डॉक्टर कुमार की लड़की से। शामली से? हाँ, एक ही तो लड़की है उनकी। और कौन है, किससे है, ये भी तुम जानती हो। डॉक्टर कुमार जानबूझकर ऐसे हालात पैदा करते रहे कि सुनील और शामली एक दूसरे के करीब आ जाएं। सुनील हमेशा से उनका फेवरेट स्टूडेंट रहा था, इसलिए। लेकिन जानबूझकर क्यों? भाई, शामली की बैकग्राउंड जानते हुए कौन सा खानदान और हैसियत वाला लड़का उसका हाथ पकड़ता? और फिर इंदौर में ऐसा कौन है जो हमारे खानदान से अपना रिश्ता नहीं जोड़ना चाहेगा? डॉक्टर कुमार की पत्नी भी तो है, वो भी तो अपनी। उसकी अपनी कोई संतान नहीं है, तुम जानती हो। और शामली को वो बहुत चाहती है, एक मिनट के लिए आंखों से ओझल नहीं होने देती। शामली कह दे सुनील तो सुनील, वो कह दे अनिल तो अनिल। आज समझ में आता है कि बाबूजी क्यों खानदान और हैसियत की रट लगाए रहते थे। क्यों उन्होंने मेरी शादी वहां नहीं होने दी जहां मैं। कितना मुश्किल है एक लड़की का बाप होना। मेरी तो एक ही लड़की है, उन्हें तो दो दो की चिंता थी, मीना की और तुम्हारी। दीपा की चिंता अभी से क्यों करते हो भैया? अभी तो उसने स्कूल भी पास नहीं किया। भाई, कल को शामली हमारे खानदान में आ जाए तो उसके रिश्ते के वक्त लोग बात नहीं उठाएंगे। तब तक तो वो भूल भी जाएंगे कि हम लोग भूल गए हैं क्या शामली की बैकग्राउंड? हमें क्या याद नहीं कि शामली डॉक्टर कुमार की शादी के पहले की नाजायज औलाद है और उसकी माँ ने उसे अनाथ आश्रम में डालकर खुदकुशी कर ली थी। वो 1 सदी पहले की बात है भैया। लेकिन 1 सदी बाद भी हमें याद है ना? डॉक्टर कुमार तब विद्यार्थी थे। तो सुनील भी कल तक विद्यार्थी ही था, बल्कि आज भी है। फिर वही भाभी, आप अब तक जगी बैठी हैं। किताब पढ़ रही थी। भाई, किताब तो आप कमरे में भी पढ़ सकती है ना। और फिर खाना मैं खुद भी ले सकता हूँ। और पंडित काका भी है। पंडित काका को सुबह बहुत जल्दी उठना पड़ता है। अच्छा, तुम पहले खाना खाओगे या सुमी से मिलोगे? सुमी दीदी आई? सुबह आई, कानपुर से। बहुत इंतजार किया। कहाँ था आप? जैसे ही आओ, आते ही मिलो। मैं भी आया। सुमी दीदी, सुमी दीदी। जीजा जी ने इतनी बड़ी मेहरबानी हम पे कैसे कर दी? आपको यहाँ कैसे भेज दिया? तुम्हारे लिए। मेरे लिए? मतलब? इसलिए कि मैं अपने इस बुद्धू भाई को कुछ अकल दूं
क्योंकि किसी ने मुझे ये बताया है कि वो भटक रहा है। ओह, तो बात सितारों तक जा पहुंची है। अच्छा, और क्या क्या लिखा है भैया ने? लिखा नहीं, मुझे यहाँ बुलाया और सब कुछ बता दिया। सब कुछ मतलब? यही कि तुम शामली से शादी करना चाहते हो। तो आप भी सोचते हैं कि मैं गलत कर रहा हूँ? दीदी, एक आप ही तो हैं जिस पर मुझे भरोसा है कि आप मेरा साथ देंगे। क्या आप भी यही सोचती हैं कि ये शादी गलत है? गलत नहीं कहा, पर मन ने हामी नहीं भरी। क्यों नहीं भरी हामी? शामली का बैकग्राउंड तुम जानते हो। और कौन नहीं जानता? यही ना कि वो डॉक्टर कुमार की शादी से पहले की नाजायज लड़की है। और जब डॉक्टर कुमार ने दुनिया से, समाज से लड़के उस विधवा से शादी करना चाहा, तो वो डरपोक औरत या बेचारी बुज़दिल कह लो, गायब हो गई और अपनी लड़की को एक अनाथ आश्रम में छोड़कर मर गई। इसके बावजूद डॉक्टर कुमार को जब पता चला तो उन्होंने उस लड़की को, उस बच्ची को अपनाया, अपने घर लाए, उसकी परवरिश की। इसमें क्या गलत किया दीदी? तो सुनील, दुनिया तो इसे नहीं मानती ना। ना माने दुनिया, मुझे कोई परवाह नहीं, ना दुनिया की ना दुनिया वालों की। अब दीदी, आप किसे दोषी ठहराएंगे, शामली को या उसके माँ बाप को? अगर मैं आपसे कहूं कि आप न्याय करें तो आप किसे सजा देंगे? शामली को सजा देंगे? सुनील, सबसे बड़ी बात तो ये है कि भैया इस रिश्ते से खुश नहीं है। भैया तो आजकल बाबूजी बनते जा रहे हैं। जो अन्याय उनके साथ बाबूजी ने किया था, उसका बदला वो मुझसे ले रहे हैं। ओह भाभी, खाना तुम। आई एम सॉरी भाभी। अब यही खाना खा लो दीदी के पास बैठकर। मैं सोने जा रही हूँ। आप अभी तक जाग रही हैं भाभी? दही खट्टी हो गई इसलिए नहीं लाई तुम्हारे लिए। सॉरी भाभी, वो दीदी से बात करते करते मैं बिल्कुल भूल गया कि कल थर्सडे है, तुम्हारा मॉर्निंग प्रैक्टिकल है, सुबह जल्दी उठना है। थैंक यू भाभी। भाभी, आई एम सॉरी भाभी। अजीब है ना भाभी, मैं सुबह आई तो अरे सुमित्रा तुम, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा। फिर मैंने पैर छुए तो बस सर पे हाथ फेर दिया। मैं शिकायत नहीं कर रही, लेकिन कहीं कुछ अजीब है। मेहमानी में, आओ भगत में कभी कोई कमी नहीं रखती, लेकिन अगर बिस्तर बांध लो तीसरे दिन तो रोकने की जिद भी नहीं करती। अब देखो ना, ये कमरा हम बहनों के लिए वैसे ही रख छोड़ा है ना। भाभी सचमुच ऐसी ही है। खाओ ना दीदी, खाओ ना। छोटी से छोटी चीज का उनको ख्याल रहता है। अब देखो ना, उनको मालूम है मुझे खट्टी दही पसंद नहीं दी। पता नहीं ये सब कैसे याद रखती हूँ। भाई ऐसा नहीं है कि उनमें ममता ना हो, पर गवर्नेंस लगती है। सुबह से रात तक ऐसे ही लगता है जैसे ड्यूटी कर रही हूँ। तुमसे कुछ कहा नहीं उन्होंने? किस बारे में? शामली के बारे में? कभी नहीं। मुझे ही नहीं, भैया की मर्जी में भी कभी राय देते नहीं देखा उन्हें, और ना ही कभी भैया को उनसे कुछ पूछते सुना। मैंने क्या नहीं किया इस घर के लिए। जब तुम दोनों बहनों की शादियां हुई थी तो किसी ने ये नहीं कहा कि गांव के मिडिल स्कूल के हेडमास्टर की बेटियां हैं। सबने यही जाना कि बहुत बड़े सर्जन की बहनें हैं। इस शहर में मेरा एक स्टेटस है, मेरी एक प्रेस्टीज है। कम से कम उसका ख्याल तो किया होता सुनील ने। डॉक्टर कुमार क्या फुटपाथ पर बैठकर जड़ी बूटियां बेचते हैं? मेडिकल कॉलेज के डीन है वो। मेडिसिन में अपनी एक जगह रखते हैं दीदी, और भैया के तो सीनियर है वो। मैं इससे ज्यादा और क्या कर सकता हूं? मैं बाबूजी तो हूं नहीं, बड़ा भाई हूं बस। बाप होता तो जबरदस्ती भी कर सकता था। ये सरासर इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश है दीदी।
वरना भैया अच्छी तरह जानते हैं कि उनके भाई बहनों ने उन्हें बहुत इज्जत दी है। अब मैं कभी उनको मुंह नहीं दिखा सकूंगा। न शामली को, न डॉक्टर कुमार को। आप कुछ कहने आई हैं ना दीदी? हाँ, लेकिन मैं जानती हूँ आप क्या कहने आई हैं, इसीलिए मैं आपको माँ के पास नहीं ले गई। वो बीमार रहती हैं आजकल, शायद आपकी बात न सहन कर पाए। समझ में नहीं आता कैसे कहूँ। कह डालिए, मैं भी तो सुनो आपका फैसला क्या है। देखूं कि सच मुंह पे पड़े तो कैसा लगता है। सुनील को गलत मत समझना शामली। उसने अपने बड़े भैया की खुशी के लिए मन पे पत्थर रख लिया है। तुम तो जानती हो, बड़े भैया हम सबके लिए पिता समान है। मैंने भी तो हमेशा उन्हें पिता का सम्मान दिया है। खुद ही आ जाते अपनी इस बेटी का दोष बताने। नहीं शामली, बस। सुमी, अच्छा है तुम अभी यहीं हो। ये प्रपोजल्स भी देखती जाओ, ना जाने मेरे पास कब से इकट्ठे हो रहे हैं। लो बुआ को दो, तुम्हारी राय भी जान लें। दिखाना। और फिर इनमें से किसी के यहाँ जाना है, मिलना है, देखना है तो वो भी करती जाओ। अरे दिखा। बहुत तंग करती है। ये रूप भारद्वाज इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनकी बेटी है। वैसे पढ़ी लिखी है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, बीच में ही कॉलेज छोड़ दिया था। और ये वीएन शर्मा उनकी लड़की है, लेकिन ये लोग बैंगलोर में सेटल हो गए हैं। ये बहुत सुंदर है। हाँ, ये लड़की एमए पास है और इसके पिताजी एमएलए हैं। अच्छा? और भाई पीडब्ल्यूडी में चीफ इंजीनियर है। और 2 बहनें अमेरिका में हैं और दोनों के हस्बैंड डॉक्टर्स। वेरी गुड। अरे बाल संभालना, मुंह पे आ रहे हैं। इतनी सुंदर तो है, और क्या चाहिए? क्यों चाचा? अरे कई बार फोटो से धोखा भी हो जाता है। तो जाके देख भी तो सकते हैं। हाँ, वो बेचारे तो इतनी बार कह चुके हैं। यहीं देवास में तो रहते हैं, 2-3 घंटे का रास्ता है। मैं भी जाऊंगी। हाँ जाओ, सब जगह जाने। सुनील को भी साथ ले जाओ, देखो। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे मत कहना। क्यों, लड़की नहीं देखोगे? नहीं, आप लोग देखाइए ना। भाभी जरा इसके बाल तो बांध दो। हमारे देखने से क्या होता है? कोई कानी कुबड़ी ले आए तो
ले आइए। शादी तो आप लोगों की मर्जी से होनी है ना, तो फिर उसमें मेरी राय का क्या मतलब? सुनील, लड़की देखने नहीं जाओगे तो शादी में अपनी पगड़ी और कटार भेजोगे क्या? एक बात याद रखो सुनील, जहां भी हो शादी तुम्हारी होगी। लड़की के दरवाजे पर सेहरा बांधकर तुम जाओगे और वो बेचारी अनजान तुम्हारा हाथ पकड़कर सिर्फ तुम्हारे लिए इस घर में आएगी। भाभी सब जानते हैं कि ये शादी मुझ पर थोपी जा रही है। तो क्या तुक है कि बैंड बाजे के साथ तुम लड़की को ब्याह कर घर लाओ, फिर उसके सामने शहीद होकर खड़े हो जाओ, अपनी मजबूरियां बताओ उसे? और मैं कर भी क्या सकता हूं? या तो सीना तान कर घोड़ी पर चढ़ो या मना करने की हिम्मत रखो। एक मासूम को तो डूबने के लिए छोड़ ही दिया, अब दूसरी को यहां लाकर सुलगने के लिए मत रखना। भाभी मैं क्या करता? मैं तो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा हूं भाभी। जो आएगी उसका मुंह तो देखोगे ना, या वो भी ड्यूटी समझकर? बच्चे भी होंगे तुम्हारे, वो भी ड्यूटी करोगे? ये तुम क्या बकबक कर रही हो? आपके अल्फाज दोहरा रही हूं। मैंने तो आपकी ड्यूटी संभाल ली, बर्दाश्त कर ली, कल दूसरी को न करनी पड़े।